हम लोग गुहाई लगाते हैं वाटर लाइन के लिए, नाले के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आंदोलन भी होते रहते हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और जितना मैं जानता हूँ, जितना यहाँ का दर्द चखा है मैंने, उतना कोई दूसरा नहीं जानता है, क्योंकि मैं यहाँ के लिए लड़ता हूँ, यहाँ के लिए दौड़ता हूँ, यहीं के लोगों के लिए बढ़ता हूँ कि अपने समाज के जो नई आने वाली जनरेशन है उसको शराब से रोककर शिक्षा की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आपको तो पता ही हमारी यात्रा निकल रही हाले कानपुर। हम हर वार्ड में जा रहे हैं इसके तहत, और वहां पर वार्ड की समस्याओं को आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या पार्षदों ने कार्य किए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां की जनता कितना पार्षद को पसंद कर रही है, कितने उसको विकास के नाम पर नंबर दे रही है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम जब अभी वार्ड नंबर 2 में आए थे, गोविंद नगर कच्ची बस्ती है शायद ये, है ना, वहाँ पे हमें विनीत जी मिले। विनीत जी बीएसपी से, आप देख सकते हैं इनके पीछे झंडा लगा हुआ है ये, और ऊपर दिखाएंगे सौरव तो आपको देखेंगे तथागत बुद्ध की फ़ोटो लगी हुई है, और इधर देखिए आप बाबा साहेब की फ़ोटो लगी हुई है, और बहुजन नायक कांशीराम जी की फ़ोटो भी यहीं पे है। जिसका मतलब आप कार्यालय समझ गए होंगे, कार्यालय किस पार्टी का है, कार्यालय बीएसपी का है। जहां वार्ड नंबर 2 में हमें प्रत्याशी मिले, संभावित प्रत्याशी हैं हालांकि, क्योंकि अभी तक आरक्षण डिसाइड नहीं हुआ है, तो संभावित प्रत्याशी हमारे साथ विनीत जी। विनीत जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। जी। विनीत जी, बहुत युवा हैं आप, और एकदम से पार्षदी का चुनाव लड़ने की ललक मन में कैसे आई आपका? सर, पार्षदी लड़ने की ललक क्या, अब हम लोग सामाजिक हैं, हम लोग सोशल हैं, तो हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन में भोजन वितरण किया, और हम लोग जानवरों का इलाज करते हैं, हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को नगर निगम की इतनी ज़रूरत होती है कि हम लोगों को सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। और हमारे आप नालों को देख रहे हैं, साफ़ सफाई आगे देख, और स्ट्रीट लाइटें देख रहे हैं, तो हम लोग अच्छा 30 साल से यहाँ पे कोई सीट नहीं आई है। 30 साल से ऐसी सीट यहाँ नहीं, ऐसी नहीं, यहाँ का कोई पार्षद नहीं हुआ है। अच्छा। दादा नगर सीट चली जाती है, तो दादा नगर पे आप जाओगे, दादा नगर की स्थिति यहाँ से बहुत अच्छी है, और इसी वजह से यहाँ के लोगों की डिमांड है कि लोगों ने तन मन धन से मेरा सहयोग समर्थन कर रहे हैं, और लोगों को डिमांड की वजह से मैं लोगों के आदेश का पालन कर रहा हूँ, इसलिए पार्षद के चुनाव में इलेक्शन में आ रहा हूँ, खड़ा पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया ना कि सीट हर बार दादा नगर पहुंच जाती है, तो मैंने अभी देखा उसका शायद इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपकी जो गली है ना, इस पर ये जो नाला है, नाले को ही रोड समझिए आप वर्तमान में। ये नाले ही नहीं, ये नाला नहीं, ये रोड है एक तरीके। उसके नीचे जो नाला है 9 फीट का है, कम से कम 9 फीट गहराई है, और चौड़ाई 6.3 है, और लंबाई 1248 मीटर है इसकी। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर, ये बड़ा मुझे। हम लोग गुहाई लगाते हैं वाटर लाइन के लिए, नाले के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आंदोलन भी होते रहते हैं, और एप्लीकेशन दिए जाते हैं। ट्वीट करने के बाद, बहुत एप्लीकेशन देने के बाद, दबाव डालने के बाद थोड़ी सी मैनुअल ऊपर सफाई कर दी गई। जी हाँ, इसमें गहरा जबकि 9 फुट है, कम से कम 4 फीट की सफाई होनी चाहिए थी। ऊपर की बस सफाई की होगी मुश्किल से 1.5 फीट की। अभी भी हम लोग यहाँ बैठे तो मुझे इसकी स्मेल आ रही है। हाँ, बिल्कुल आएगी। उसको पूरा सील्ड हो जाना चाहिए, और इसमें चैम्बर्स होने चाहिए कई जगह से, कि अगर भरे या वहाँ से किसी को उतरना हो, सीढ़ी होनी चाहिए, अंदर उतर के काम कर ले। पूरा नाला ये भरा है, और ये बरसात में आप इसकी स्थिति इस तरह की हो जाती है कि यहाँ चलने की हालत ख़राब हो जाए, आप आ जा नहीं सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए जनता यहाँ की चाह रही है कि कसम दादा नगर से हट के यहाँ पर आपको उतारा जाए चुनाव में, तो कम से कम ये स्थिति जो है अभी बदबू वाली, ये ख़त्म हो। लेकिन मैं अभी गली मोहल्लों में था, आपका एक बोर्ड देखा मैंने, तो मैंने बात करी, तो लोगों के मन में ये था कि शायद आप बाहर के प्रत्याशी हैं। मेरा मकान नंबर है 1164, गोविंद नगर कच्ची बस्ती, और कच्ची बस्ती में कच्चा मकान मेरा अभी भी है। कच्ची बस्ती में कच्चा मकान आपका ही है, तो मतलब आप बाहर ही नहीं है? जी नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और जितना मैं जानता हूँ, जितना यहाँ का दर्द चखा है मैंने, उतना कोई दूसरा नहीं जानता है, क्योंकि मैं यहाँ के लिए लड़ता हूँ, यहाँ के लिए दौड़ता हूँ, यहीं के लोगों के लिए बढ़ता हूँ। और बाकी आप लोगों का फीडबैक लेंगे तो पता चलेगा आपको। मैं कोरोना टाइम में पूरा यहीं रहा, और किसी के यहाँ कोई मृत्यु होती, कुछ होता, तो मैं ज़रूर रहता हूँ। सबके सुख दुख में जितनी मुझे जानकारी होती है मैं ज़रूर जाता हूँ।
लेकिन विनीत जी बहुत साहसिक कदम आप उठा रहे हैं, मालूम है आपको। पिछली बार 3 सीटें थीं कि 110 में 3 सीट, और कहा यह जा रहा था कि 110 में 3 सीटें कोई पार्टी की सीट नहीं थी, उनके व्यक्तिगत व्यवहार की थी। तो क्या मैं ये भी मानूं कि इस बार आपके व्यक्तिगत व्यवहार पे शायद ये सीट निकल जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो बहुत मुश्किल है। नहीं सर, ऐसा नहीं कह कटु सकते प्रश्न है कि लेकिन। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी मजलूमों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोई धन्ना सेठ नहीं होता है इसमें। तो ये हम लोगों को समझने की बात है। दुष्प्रचार मीडिया जितना करती है बहुजन समाज का, उतना किसी का नहीं होता है। और पार्टियों के लोग सहयोग करते हैं। बहन जी के बारे में हमेशा गलत खबर, गलत चीज़ें बताई जाती हैं, और हम लोग, ये व्यक्तिगत चुनाव है, अच्छी बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी लाइक करते हैं बस्ती के लोग, बिल्कुल करते हैं। एक व्यक्ति थे जो बोल रहे थे, मैंने जब उनसे बोला कि बदल दोगे इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी, तो बोले हाँ, इस बार हम कांग्रेस को नहीं, इस बार भाजपा का हमारा विधायक है वो भी नहीं सुनता है, सांसद हमारा भाजपा वो भी नहीं, इस बार बीएसपी को लाएंगे। सर आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, 1,000 वोट कटे हुए हैं। हम लोगों ने, आपके पास ये लिस्ट देख रहे होंगे, हमारे पास और भी करीब 960 वोट हमने बढ़ाए हैं। रजिस्टर अपना मेंटेन करके रखा हुआ है हमने। इस तरह से तो वो लोग इस तरह से नहीं जीतते। वो लोग इसी तरह, अब जिन बस्तियों को वो जानते हैं कैडराइज वोट है, ये वोट जो है ये गरीबों का वोट है, ये दलित पिछड़ों का वोट है, ये मजलूमों का वोट है, और ये वोट जाना कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी में जाना है। ये वो लोग जानते हैं, तो वो लोग वोट काट के करते हैं। अच्छा, इस वोट काट देते हैं। जी हाँ, वोट नहीं होते हैं। नगर निकाय के वोट अलग और विधानसभा के वोट अलग, उसमें नाम आता है, नगर निकाय में कोई नाम नहीं आता है। यहाँ विधानसभा पे नाम आ रहा है और नगर निकाय में नाम नहीं आ रहा। हमारा खुद का नाम काट दिया गया। हमने अभी बीएलओ मैम से अपना नाम बढ़वाया। अच्छा, कितने होंगे इस बस्ती में या आपके इस वार्ड में जिनके नाम काटे होंगे? लमसम 960 मैं बढ़वा चुका हूँ, और अभी मैं कल 103 और दे के आया हूँ। अगर डेट बढ़ती है तो वो और बढ़ेंगे, और मैं और कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। अभी विवेकानंद नगर में नहीं घूम पाया हूँ, और सिंधी के पीछे भी एरिया बाकी है, और दादा नगर सेवाग्राम के पीछे वाला एरिया बाकी है। इस बार लेकिन लग रहा है बीएसपी काफ़ी सजग है कि कम से कम वोट तो बढ़वा रही लें। तो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत कम लोग आते थे जो वोट बढ़वाते थे, क्योंकि वहाँ पे वो कैडराइज व्यक्ति नहीं उतरता था, वो केवल लड़ने के लिए आता था, इसके बाद फिर चला जाता था। ये मुख्य वजह रहती थी जहाँ तक। इस बार आप तो कैडराइज हैं, खैर मिशन के लिए काम कर रहे हैं। अब आपसे जानना ये चाहते हैं कि जब आप जीतेंगे तो किस मुख्य एजेंडे के साथ आप जा रहे हैं कि पब्लिक आपको वोट करे। केवल दलित वोट की बात नहीं है, क्योंकि केवल उससे नहीं जीता जा सकता है। ऐसे गरीब मजलूम ऐसे लोगों के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, उनकी पसंद बनेंगे? सर हम लोग जब कुछ भी नहीं है तो हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हमारा एनजीओ भी है जिसमें कि हम लोग डॉग्स पे काम कर रहे हैं। जो चिड़िया जो चिड़ियों की प्रजाति लुप्त हो गई है, उसके लिए हम लोग पक्षी विहार बना रहे हैं, चिड़ियों को दाने का काम कर रहे हैं। और मेरा मुख्य लक्ष्य ये रहेगा कि अपने समाज के जो नई आने वाली जनरेशन है उसको शराब से रोककर शिक्षा की तरफ, शराब से रोक के शिक्षा की तरफ ले जाना। जी हाँ, ठीक है। और आप जो स्थिति देख रहे हैं, विकास कार्य में जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़ के झगड़ के जैसे भी वो सब सुविधाएं अपने समाज को देंगे पूरी बस्तियों में। और हम लोग सर्व समाज के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, लेकिन अब हम लोग जो भोजन वितरण कर रहे थे या और भी चीज़ें करते हैं, तो हम लोग कभी जात पूछ के नहीं करते हैं। मैंने देखा आप स्कूटर पे बैठ के जाते थे और एक व्यक्ति आपके साथ रहता था। हम लोग ने कभी जात देख के नहीं किया, और यहाँ सर्व समाज का सपोर्ट है हमको। सर्व समाज का जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट है। अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो सामाजिक होंगे। ये खुली बात है, आप भी जानते होंगे। 110 वार्ड में अगर मैं जाऊँगा और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के पास जाऊँगा तो बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो इस बात का जवाब देंगे बिल्कुल खुल के। ये जो मलिन बस्तियाँ हैं, मलिन बस्तियों में क्या विकास इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं? ये बात सच है। और जैसे कि गांधी जी ने बोला था कि इनको केवल हरिजन नाम दे दो, इसी में खुश हो जाएंगे, तो हमारे लोगों को केवल छिड़काव कर दिया जाता है। जैसे चुनाव जब आना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, पर्चे लगवा देते हैं कि बस्ती गिरने वाली है, और फिर ये इनके तथाकथित नेता लोग आते हैं, बोलते हैं अब बीजेपी को वोट करो तो बस्ती तुम्हारी बच जाएगी। बेचारे डर में बीजेपी को वोट करते हैं। हमेशा से ये हो रहा है, जबकि लोगों को ये पता होना चाहिए कंपनसेशन के तहत हमको आवास दिया जाएगा या हमको कोई दूसरी जगह मुहैया की जाएगी।
लोग नहीं समझ पाते हैं, शिक्षा का अभाव है और बस्तियों में ज़्यादा है और मलिन बस्तियों में ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। ये अहम प्रश्न था और उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया है उस चीज़ का कि मलिन बस्तियों में विकास क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर अशिक्षित शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, जो आपने महसूस किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप प्रतिभागी बन के आते हैं तो इस मलिन बस्ती का, खासकर जहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रतिभाग करने जा रहे हैं, गोविंद नगर कच्ची बस्ती का विकास होगा, क्योंकि आपका मकान भी यहीं है। आपने उस दर्द को जिया है जो यहाँ के लोग जी रहे हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी मैं उस स्मेल को महसूस कर रहा हूँ, उस बदबू को मैं महसूस कर रहा हूँ, जो शायद आप लोगों की आदत बन चुकी होगी यहाँ के लोगों की। तो वहाँ मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप सीट SC आए, आप उसी जज्बे के साथ, जुनून के साथ मैदान में उतरे और जीत के आए और इस गली का, कम से कम इस बस्ती का उद्धार करें। इसको शिक्षा के रूप में, विकास के रूप में, स्वच्छता के रूप में आप इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना काम करते रहते हैं। जननेता तो आप ऑलरेडी हैं ही हैं, जनप्रिय हैं, बस एक ठप्पा लगना है, पार्षद का, जनप्रतिनिधि का ठप्पा लगना है आपको। जो चीज़ें सर हमको मांगनी पड़ती हैं वो हमें आसानी से मिल जाया करेंगी। हाँ, यदि मैं पार्षद हो जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती हैं और बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती हैं जो होनी चाहिए, उसमें से हमको लगा 10% काम हो पाता है। और यदि मैं पार्षद हो जाता हूँ तो 100% वो काम होने हैं। बिल्कुल, ये 100% वो काम करने के लिए, अपने लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अपने लोगों के कार्य करने के लिए आपका मैदान में आना ज़रूरी भी है और जीतना भी ज़रूरी है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप जल्द पार्षद बन के आएँ और जीतें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।